हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज मैं आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं और हम कैसे स्कोर्स कर सकते हैं अपने बूलियन अलजेब्रा के मार्क्स को 12th कंप्यूटर साइंस में। चलिए, जो टॉपिक डिस्कशन करने हैं वो आपके सामने है, डेवलपमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे हम लोग इसके बारे में कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस बूलियन अलजेब्रा पे क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या हैं इसमें जो हमें पढ़ना है, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या होता है, बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं बूलियन अलजेब्रा के। कुछ थ्योरम्स देखने हैं हमें जो आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है ये हम देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, और कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये पूरा फुल्ली टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना है अपने इस वीडियो में। तो सामने देख लीजिए, बूलियन अलजेब्रा एज डेवलप्ड इन 1854 बाय जॉर्ज बूले इन हिज बुक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट इज अ वेरिएंट ऑफ ऑर्डिनरी एलिमेंट्री अलजेब्रा डिफरिंग इन इट्स वैल्यूज, ऑपरेशंस एंड लॉज। बूलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ ट्रूथ वैल्यूज 0 and 1। अगर आप देखें बूलियन अलजेब्रा, बूलियन में बूलियन का मतलब हुआ कि दो वैल्यू, और यहाँ वो दो वैल्यू वही है 0 और 1, या जिसे हम ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं। एज लॉजिक problems are binary decisions and Boolean algebra effectively deals with these binary values, so it is also called switching algebra. Okay, the decision which results into either yes means true or no means false is called a binary decision, जो कि मैंने पहले ही कहा आपको, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, यस और नो में हो, इसे हम लोग कहते हैं कि ये बाइनरी डिसीजन है। हमें चाय पीना है या नहीं पीना है, यस और नो आंसर होगा, तो ये आप कह सकते हैं इट इज अ बाइनरी डिसीजन। द स्टेटमेंट विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ट्रूथ फंक्शंस। इसको हम लोग देख लेंगे आगे। द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। तो ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। ट्रूथ वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स और 1 and 0। यहाँ ट्रू को हम 1 से नोट कर रहे हैं और फॉल्स को 0 से नोट कर रहे हैं। 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। वेरिएबल्स विच कैन स्टोर दीज ट्रूथ वैल्यूज आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल्स। तो तीन चीजें यहाँ पे देखिए, लॉजिकल फंक्शंस और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, एंड इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल कैसे हम लोग करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो यह कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट, ये NOT है, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट और लॉजिकल फंक्शन सच एज ही प्रीफर्स टी नॉट कॉफी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ लिखा है, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू कंबाइन लॉजिकल वेरिएबल्स एंड लॉजिकल कांस्टेंट to form a logical expression such as x, y and z are logical variables। x, y, z को हम वेरिएबल मान लेते हैं, x नॉट y और z। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉट और कॉम्बिनेशन है सारे वेरिएबल के साथ, इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट हम कह सकते हैं जिसमें सारी चीजें हों। अब देखते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, देख लीजिए। ट्रूथ टेबल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स statements along with all the possible result of the given combination of the values. For example, we have two logical variable x and y which can have either true or false values। ठीक है, x और y दो वेरिएबल हैं जो कि ट्रू फॉल्स कैसे हो सकता है, देखिए, फॉलोइंग इज द ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज दीज वेरिएबल्स कैन हैव इन टेबुलर फॉर्म्स। देखिए, मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, x है और ये y है। इसको लिखने का तरीका है, x और y से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 4 ही बन सकता है। देखिए, या तो वो 1 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 0 0 हो सकता है। लिखने का तरीका देखना है तो देखिए 1 0 1 0 और यहाँ 1 1 0 0। तो x और y कॉम्बिनेशन मिला के इन चारों के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि 2 का पावर 2 4 होता है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। देखिए, अगर ये बात करें 1 and 1 दोनों अगर 1 है यानी ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स मानेंगे, फॉल्स और ट्रू है तो
फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स मानेंगे और फॉल्स 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 मानेंगे। देखिए ध्यान से, वन रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू एंड जीरो रिप्रेजेंट फॉल्स वैल्यू। if result of any logical statement or expression is always true or one, it is called tautology। ध्यान से देख लीजिए, ये दो टर्म है, tautology एंड fallacy। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं, और हमेशा अगर फॉल्स आता है तो उसे हम फैलेसी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम लोग आगे देख लेंगे। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन है, नॉट, और एंड ऑपरेटर, और तीनों का ट्रुथ टेबल बनता है। देखिए कैसे बनता है। नॉट का मतलब क्या हो गया, ठीक उसका उल्टा। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर ऑन अ सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, और डबल वेरिएबल पे एंड भी एक से अधिक वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, देखिए सिंगुलर यूनिरी ऑपरेशन यहाँ होता है और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन परफॉर्म बाय नॉट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स नॉट होगा कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए बार यूज होता है, या नॉट का ये सिंबल ध्यान से देख लीजिए, ये नॉट का सिंबल या ये बार एक्स के ऊपर यूज लगाएंगे, वेरिएबल के ऊपर लगाएंगे, उसे बार कहते हैं, या ये सिंबल यूज करते हैं। देखिए एक्स नॉट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉट होगा। यानी अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी नॉट, और x की वैल्यू 1 है तो x नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम समझ सकते हैं, अगर ये x है तो बाकी चीजें x नॉट है। ठीक है, साथ साथ हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए और के साथ क्या हो रहा है, अगर ये देखना है ट्रुथ टेबल इसका, तो देखिए अभी मैंने बताया अगर 0 होगा x तो नॉट क्या हो जाएगा उसका 1, अगर ये 1 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट उसका 0 हो जाएगा। इसी तरह और का मतलब क्या हुआ, या, हिंदी में क्या कहते हैं, या, यानी x या y दो चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए डिनोट्स ऑपरेशन कॉल्ड लॉजिकल एडिशन इसे कहते हैं, और को ध्यान कर लीजिए, इट इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। इसको प्लस सिंबल से यूज करते हैं, यहाँ डॉट सिंबल यूज हो सकता है। ठीक है, एक्स नॉट, देखिए बार और ऊपर ये छोटा सा एपोस्ट्रोफी जो यूज करते हैं, ये इसके लिए सिंबल क्या है, प्लस। प्लस सिंबल इज यूज्ड, x प्लस वाई कैन बी रीड एज x और y। ठीक है ना, x प्लस वाई लिखा है, क्या पढ़ सकते हैं उसको, x और y, और का सिंबल प्लस, याद कर लीजिए इसको। तो देखिए रूल क्या होगा, दो वेरिएबल से ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको। क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही चार बन सकता है। और रिजल्टेंट क्या होगा, 0 0, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा। फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होगा। जैसे हम कहें कि इसको आपके पास कोई ऐसा होने वाला है, कोई आपके सामने मान लेते हैं कोई एक एग्जाम होने वाला है, तो हम ये मानते हैं कि उसमें जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स 75 या 80 आया होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम देखेंगे क्या इसका मार्क्स 75 है, तो देखेंगे हाँ इसका मार्क्स 75 है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है। देखेंगे दूसरे वाले का क्या इसका मार्क्स 80 है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर दो कंडीशन है, दोनों में एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो 0 0 फॉल्स, 0 1 ट्रू, 1 0 ट्रू, 1 1 तो ऑलरेडी ट्रू होगा। वेन डायग्राम में देख लीजिए, ये x और y हो गया, तो बीच वाला छोड़ देंगे, x और y सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद देखिए ट्रूथ टेबल वही जो मैंने बताया, x और y देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। एंड ऑपरेटर ध्यान से देख लीजिए, इसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। डॉट सिंबल इसके लिए यूज होता है, कैसे लिखते हैं, x डॉट y, इसे कहते हैं x एंड y, ये थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वही 0 0 0 1 1 0 1 1, और रिजल्टेंट एंड, यानी दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। यानी 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0, 1 1 तो 1, यानी इसमें दोनों ट्रू होना चाहिए, इसीलिए 1 1 है तभी ट्रू हो रहा है, ट्रू और ट्रू। बाकी केस में एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम है और इसका ट्रूथ टेबल है, देखिए। ठीक है, दोनों जहां ट्रू है, यानी जहां ट्रू है वहीं पे ये 1 होगा। ठीक है ना, ये ट्रूथ टेबल यहाँ पे थोड़ा ये गलत बना दिया है, इसको सही कर लीजिएगा आप। यहाँ देखिए 1 1 है तो 1 होगा, और बाकी सब जगह 0, यानी 0 0 0 1 इसका आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, बहुत इजी है। इसको आप एग्जांपल लेके थोड़ा सा अपने से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लॉजिकल वेरिएबल्स आर combined by means of logical operators and or not to form boolean expression. Consider the expression. देखिए x y z, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ठीक है ना, तो देखिए 3 वेरिएबल यहाँ पे है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज में बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज इन फॉलोइंग टेबल। ध्यान से देखिए x y z 3 वेरिएबल है,
यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर देखिए 0 0 1 1 0 1, फिर देखिए 4 0 4 1। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। 3 वेरिएबल है तो इस तरह लिखेंगे, 2 वेरिएबल है तो 0 1 0 1 और 0 0 1 1, यहीं पे रुक जाएगा। 3 वेरिएबल है तो कितना, 2 का पावर 3 यानी 8 बार जा सकता है, 8 टाइम्स, इसलिए 8 टाइम्स लिखा हुआ है 0 1 0 1 0 1 0 1। और यहाँ फिर 8 टाइम 0 0 1 1, फिर 8 टाइम्स कब कंप्लीट होगा, जब 4 0 4 1 लिख देंगे। तो ये तो आप लिख सकते हैं। 3 वेरिएबल अगर है, 2 वेरिएबल है तो 2 का पावर 2, 3 वेरिएबल है 2 का पावर 3, 4 वेरिएबल है 2 का पावर 4 यानी 16। ठीक है, इस तरह से ये टेबल बना लीजिएगा। और अगर देखिए अब इसका y नॉट z निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए y है और z है तो y नॉट z क्या होगा, 0 0, देखिए 0। ठीक है, ये y डॉट z है, ये y इंटू z कह सकते हैं इसको। तो y इंटू जेड देखिए मल्टीप्लाई 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। इसी तरह देखिए वाई जेड का होल नॉट, तो वाई जेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका होल नॉट क्या होगा, ठीक कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी 0 का 1 1 का 0, देखिए 1 का 0 हो गया। अब निकालना था आपको x प्लस वाई जेड का होल नॉट, तो x तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, यानी ये, और प्लस वाई जेड का होल नॉट। ठीक है, तो ये और होता है प्लस सिंबल, तो बस यानी क्या करना है, इस कॉलम का और इस कॉलम का और निकाल के यहाँ पे आपको निकाल लगा देना है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा और अपने से बना प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसी को आगे बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर बुलियन ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या होता है वो देख लेते हैं। बस 3 नाम ने लिया था, एंड और नॉट, और उसी एंड और नॉट गेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अ गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। एज गेट्स कैन बी इवैल्यूएटेड विद बुलियन अलजेब्रा, दे आर ऑफन कॉल्ड लॉजिक सर्किट भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर आइदर लो और वोल्टेज और हाई वोल्टेज, जैसा कि आप जानते हैं, यानी 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, डिजिटल में। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट, इन्वर्टर या नॉट गेट, और गेट एंड गेट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए इन्वर्टर गेट यानी नॉट गेट कैसा होगा, तो इसका सिंबल ध्यान से देख लीजिए, ये है नॉट गेट का सिंबल, जिसमें हमने x को पास किया, ये नॉट गेट से पास किया, तो क्या निकल के आ गया, x नॉट, 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, यानी x में 0 पास करेंगे तो 1, 1 पास करेंगे तो 0। एन इन्वर्टर नॉट गेट इज अ गेट विथ ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, सिंगल। द आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। ऑब्वियस सा बात है, 1 का 0, 0 का 1। आउटपुट इज समटाइम कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। अब देखिए और गेट, द और गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, और गेट एक से अधिक इनपुट लेता है लेकिन आउटपुट आपका एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल जो हम लोग पहले भी देखा था, डॉट यूज होता है। ठीक है ना, तो x और y देखिए दिया हुआ है, तो 0 0 0। अब डॉट को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा आपका। और यहाँ देख लीजिए, इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1, द आउटपुट सिग्नल इज 1। एक भी 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 0 1 तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ी है, f इक्वल टू एक्स प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि और गेट पे आपने देखा था प्लस होता है यहाँ पे, और एंड गेट में डॉट लगता है। ठीक है ना, तो और गेट में एक भी 1 है तो 1 कर देना है। देखिए एक भी 1 है तो 1 हो गया, यहाँ भी एक 1 है तो 1 हो गया, यहाँ एक 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 वेरिएबल का भी निकाल सकते हैं। एक भी 1 है तो देखिए 1 हो रहा है, देखिए एक भी 1 है, एक भी 1 है तो 1 हो रहा है। ठीक है ना, और इसका ध्यान से देख लीजिए, और गेट का सिंबल ऐसा है। ठीक है ना, और अब आते हैं नेक्स्ट एंड गेट पर। एंड गेट का सिंबल देख लीजिए, ये एंड गेट का सिंबल है, ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एंड गेट कैन हैव 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, यानी 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल होगा इसमें। ठीक है, इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 0, द आउटपुट सिग्नल इज 0, यानी दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होता है, ये हमें पहले पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए 0 0 है तो 0, 0 1 है तो भी 0, 1 0 है तो भी 0, 1 1 होगा तभी 1 होगा। ठीक है ना, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ प्लस होगा यानी और में प्लस होगा, और यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, सिंबल्स को ध्यान रख लीजिएगा, एंड और नॉट के सिंबल्स को। ठीक है, अब देखिए बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा क्या होते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल लॉज व्हिच आर known as basic postulates of Boolean algebra. ठीक है, these postulates state basic relation in Boolean algebra
that follows. If x not equal to 0 then x equal to 1. obvious सी बात है कि x 0 नहीं है तो x 1 होगा. and if x is not equal to 1 then x equal to 0. this is the first postulate of Boolean algebra. और रिलेशन लॉजिकल एडिशन जो अभी हमने देखा, और एंड रिलेशन जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हमने देखा. ठीक है, लॉजिकल एडिशन में क्या होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 होता है. तो ये आपको इस सिंबल से दिखाया गया है. इसी तरह से एंड 0.0 ऑब्वियस सा बात है 0, 0.1 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल टू 0, 1.1 इक्वल टू 1, और आपके सामने सिंबल दिया है. और फोर्थ जो है वो कॉम्प्लीमेंट रूल जो हमने पहले पढ़ा, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, और सिंबल आपके सामने है. ठीक है, तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. ठीक है, अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होता है. द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट दैट starting with a Boolean relation, another Boolean relation can be derived by changing each or sign to and sign. किसी का भी आपको डुअल निकालना है तो क्या करना है उसका ये रूल बताया गया है. ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है. क्या करना है, प्लस को डॉट से, सेकेंड पॉइंट देखिए, डॉट को प्लस से, एंड रिप्लेसिंग ईच 0 by 1 एंड ईच 1 by 0. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, the derived relation using duality principle is called dual of original expression. original expression का ये dual कहलाएगा. एग्जाम्पल देखिए, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल है इसका. ठीक है, 0 प्लस 1 ये है. अब इसका डुअल आपको निकालना हो, क्या करेंगे, देखिए 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस 0 है तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, 0 की जगह क्या हो गया 1, देखिए प्लस की जगह हो गया डॉट, और 0 की जगह 1, तो 1.1 इक्वल टू 1. तो आप देखेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 भी सही है, और 1.1 इक्वल टू 1 भी सही है. ठीक है, कोई भी देखिए सेकंड, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 अगर लिखा हुआ है तो इसका डुअल क्या होगा, 0 की जगह 1, प्लस की जगह डॉट, 1 की जगह 0, और 1 की जगह 0. तो 1.0 इक्वल टू 0 अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 1.0 इक्वल टू 0 हमेशा होता है. तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आप कहा जाएगा इसका डुअल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से रिमाइंड कर लीजिए, प्लस को डॉट से चेंज करना है, डॉट को प्लस से चेंज करना है, और 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर देना है. बेसिक पोस्टुलेट्स तो हमने देखा. अभी अब कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, इंडेम्पोटेंस लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, और सम अदर रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. चलिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसके थ्योरम्स को देख लेते हैं. थ्योरम्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको थ्योरम्स याद कर लेने हैं, और प्रूफ तो आप आसानी से ट्रुथ टेबल के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 क्या कहता है. अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 क्या है. फ्रॉम ट्रुथ टेबल वी कैन सी दैट ऑल 4 प्रॉपर्टीज प्रूव्ड. कैसे हो सकता है प्रूव, देखिए पहला प्रॉपर्टी 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है. तो चलिए इसको देखते हैं ये प्रूफ होता है या नहीं होता. अब x की जगह क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा. तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि जो भी x की वैल्यू हम रखेंगे 0 प्लस एक्स करने पे x ही आएगा. तो देखिए यहाँ करके देखते हैं हम, देखो ध्यान से, ट्रुथ टेबल बना दिया गया यहाँ पे, जो उसका गेट था वो बना दिया गया. ट्रुथ टेबल देखिए, 0 तो यहाँ 0 रख दिया गया, x में 0 को रखा, तो देखिए क्या होगा. अब ये और है, यानी सम है, प्लस है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, और 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है. तो x की जगह हमने 0 रखा तो भी देखिए x ही आ रहा है, और x की जगह 1 रखा तो भी देखिए x ही आ रहा है. इसलिए 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ होता है. क्लियर है. तो आपसे जब कहा जाए प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 को प्रूफ करने के लिए, तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा और ये ट्रुथ टेबल बना दीजिएगा. इतना ही काम करना है, और हेंस प्रूफ. देन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये भी देखते हैं. देखिए 1 रहेगा यहाँ, और x की जगह 0 या 1 हो सकता है. देखिए 1 1, यहाँ 0 या 1, तो 1 0 1, और 1 1, तो 1 होता ही है. ठीक है, यहाँ देखिए 0.x इक्वल टू 0 होगा हमेशा. तो x की जगह क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है. तो 0.0 0 होगा, 0.1 क्या होगा, 0 ही होगा. ऑब्वियस सी बात है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, जो कि ट्रुथ टेबल से देखिए यहाँ पे प्रूफ हो चुका है. ठीक है, और 1.x इक्वल टू x, तो देखिए ये भी यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, और जब ट्रुथ टेबल निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट x ही आएगा. क्लियर है. देखिए इन b बोथ द वैल्यू 0 एंड 1 और with 1 produce the output as 1. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी x में कुछ भी रखें रिजल्टेंट 1 आएगा. तो हमने देखा था ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है. ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं.
ध्यान है, कई बार आपसे पूछा जाता है टोटोलॉजी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देना होता है। तो आप याद कर लीजिए 1 + x = 1, और ये ट्रुथ टेबल बना दीजिएगा जिसमें 1 और x दिखा दीजिएगा, और 1 1 यहाँ रहेगा, x की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, रिजल्ट हमेशा 1 1 आएगा। तो ये आपके टोटोलॉजी का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह से फैलेसी मैंने बताया था आपको कि जिसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, तो आप देखेंगे सी में, यानी यहाँ देखिए 0.x = 0, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्टेंट x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए हमेशा 0 ही आएगा। इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, अगर आपसे फैलेसी पूछा जाएगा तो आप ये एक स्टेटमेंट दे करके ये ट्रुथ टेबल बना दीजिएगा जिसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, और ये फैलेसी को दिखाता है। क्लियर? सेकेंड है इंडेम्पोटेंस लॉ। दो है इसमें, x + x = x और x.x = x। तो अगर आपको यहाँ पे ये एक्सप्रेशन याद हो जाते हैं तो ट्रुथ टेबल बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x + x = x, देखिए x ही है तो x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो ऑब्वियस सा बात है 0 + 0 = क्या होगा, 0 होगा, और 0.0 = क्या होगा, 0 ही होगा। तो दोनों को आप ट्रुथ टेबल बना करके आप दिखा सकते हैं। क्लियर? देखिए इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब x का डबल नॉट इक्वल टू x। तो अगर आप देखेंगे कि x का देखिए 0 है मान लेते हैं, तो नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी x का जब डबल नॉट किया तो वैल्यू क्या आ गया 0, यानी वही वैल्यू आ गया जो था। तो x का डबल नॉट इक्वल टू x। तो ये देखिए यहाँ पे इसने सर्किट से और यहाँ पे इसने ट्रुथ टेबल से इसको प्रूव किया है। ठीक है, x डबल नॉट इक्वल टू x। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, देखिए x + x0 = 1 और x.x0 = 0। तो यहाँ पे भी आपको अगर ये याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 या 1, रख के देख लीजिए, 0 और 1 रख दिया, x0 रखना था तो 1 और 0 रख दिया, और रिजल्टेंट x + x0 करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है 0 1 0 और 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सेकंड भी आप देख रहे हैं, ये प्रूफ हो चुका है। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ, इसमें भी दो लॉ आपको याद करने हैं, x + y = y + x एंड x.y = y.x। तो आप ये सर्किट बना दीजिएगा पहले, और इसके बाद इस ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ कर दीजिएगा। तो x और y पहले लिख लीजिएगा, मैंने लिखने का तरीका बताया है। दो वेरिएबल है x और y, तो यानी 2 का पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 4 वैल्यूज लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, 4 बार लिखिए, 0 1 0 1 फिर 0 0 1 1, इतना लिख लीजिए। अब x + y की वैल्यू लिख लीजिए और y + x की वैल्यू लिख लीजिए, तो रिजल्ट आप देखेंगे कि सेम आ जाएगा, x + y और y + x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से x.y के लिए भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, x + (in bracket y + z) = x + y + z, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में x y z = x y z। ठीक है ना, तो ये ट्रुथ टेबल, इसका लॉजिक सर्किट देख लीजिए ध्यान से, ऐसे सर्किट बना लीजिएगा इसका, और इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है। तो बहुत इजी है, देखिए तरीका फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है देख लीजिए, x y और z, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी कितने रोज बनेंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 8। लिखना कैसे चालू करेंगे, x y और z लिख लीजिएगा, z को 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर y को लिखना है तो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर x को लिखना है तो 4 0 4 1। ठीक है, और इसके बाद आराम से निकालिएगा। देखिए पहले yz निकाला गया है पहले वाले के लिए, yz जब निकल जाए तो x + y + z कर दीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए x + y + z कर दीजिएगा। तो इसको ध्यान से आप लिख करके सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x y + z = x y + x z। ठीक है, तो थ्योरम्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये याद कर लीजिएगा, और आपके सामने ये टेबल बना हुआ है, ये लॉजिक सर्किट बना हुआ है, तो लॉजिक सर्किट बना लीजिएगा, और आपके सामने फिर से ये ट्रुथ टेबल बनाया है, तो इसको बनाइएगा। इसके लिए आपको फिर से ध्यान रखिए, 3 वेरिएबल है x y और z, तो कितने होंगे, 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो वही करिएगा, z को 0 1 0 1 0 1 कितने टाइम्स लिखेंगे, कब तक, जब तक 8 बार ना हो जाए, फिर 0 0 1 1 फिर 4 0 4 1। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप कुछ भी कर लीजिए, पहले y + z निकाल लीजिए, y और z है, y + z कर लीजिए, फिर x को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो y + z आया हुआ है आपके पास। इसके बाद x y निकाल लीजिए, फिर x z निकाल लीजिए। ठीक है, फिर दोनों को सम कर लीजिए। तो अब x y + x z एक जगह कर लीजिए, और x y + z एक जगह कर लीजिए। देख लीजिए दोनों कॉमन है, दोनों को सर्कल कर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह दूसरे वाले को प्रूफ कर दीजिए। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, तो इसमें देखिए x + xy = x, यानी y एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको प्रूफ करना है आपको। यहाँ नेक्स्ट है x + y = z = x। तो यहाँ भी आपको ट्रुथ टेबल बना लेना है। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू इन्वॉल्व है खाली, x और y, तो कितना बनेगा, 2 का पावर 2 यानी 4, तो y 0 1 0 1 और x 0 0
1 1 और उसके बाद आप एक्स वाई निकाल लीजिए और फिर उसके बाद एक्स प्लस एक्स वाई निकाल लीजिए, वैल्यू सेम आएंगे आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और सम अदर रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, देयर आर सम मोर रूल्स। तो x प्लस एक्स नॉट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर ये प्रूव करना चाहें तो आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप उतने थ्योरम्स को पहले आप अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम, अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। x प्लस वाई का होल नॉट इक्वल टू एक्स वाई का होल नॉट, ठीक है। इसको भी बहुत आसानी से देखिए, सर्किट आप ध्यान से देख लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, और इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे दो वैल्यू इन्वॉल्व है, तो वही 2 का पावर 4 यानी 4 हो जाएगा। देखिए y है, x है, अब क्या निकालना है आपको, पहले x नॉट निकाल लीजिए, फिर y नॉट निकाल लीजिए, फिर x प्लस वाई निकाल लीजिए, फिर x प्लस वाई का होल नॉट और x नॉट y नॉट का अलग अलग नॉट निकाल के देखिए दोनों सेम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम जो कि डॉट पर है वो भी आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे आपको देखिएगा दोनों वेरिएबल इसका दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना इतना थ्योरम्स आप याद कर लीजिए और उसको ट्रूथ टेबल से आप प्रूव कर पाए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी है, बस थ्योरम आपको याद है तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला वीडियो है बूलियन अलजेब्रा पे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।